लेकिन मैं उसको ना पेन से लिखता हूँ फिर उसकी कुछ समझ आएगी। अच्छा, तो ए में हमारे पास पड़ा हुआ है 32 और एक पीटीआर पॉइंट कर रहा है ए पे। तो सी एच में पड़ा हुआ है हमारे पास ए और सी एच ओ पॉइंट कर रहा है। फिर हम कहते हैं कि सी एच ओ में प्लस इक्वल टू ए कर दो, क्योंकि सी एच में आ जाएगा हमारे पास सी एच में होगा। अच्छा देखो इसने की यहाँ पे सी एच ओ में प्लस इक्वल टू ए किया, ठीक है। ए किस में प्लस हो रहा है, ए की वैल्यू 32, 32 किस में ऐड होगा, इसमें ए में, कैपिटल ए में। तो हम आज की टेबल में देखते हैं। आज की टेबल में हमारे पास 30 जो ए है ना कैपिटल ए, वो यहाँ पे है। हाँ ये रहा 65 पे, ठीक है। अगर आप 65 में 32 ऐड करो तो बनेगा 97, ठीक है। 97 बनेगा। 97 पे आप देखो, आप 97 पे क्या पड़ा हुआ है, 97 में पड़ा हुआ है स्मॉल ए, सही। ये स्मॉल ए पड़ा हुआ है 97 पे। तब अगर दोबारा हम कोड पे जाते हैं तो इसका मतलब है कि जो सी एच ओ है, सी एच ओ के जो यानी कि सी एच में अब क्या पड़ा हुआ है, कैपिटल ए के बजाय स्मॉल ए, सही। क्योंकि 32 ऐड हुआ उसमें और उसकी वैल्यू 97 होगी, तो इसलिए वो स्मॉल ए पड़ा हुआ है, ठीक है उसमें, सी एच ओ में। यानी कि सी एच में स्मॉल ए चला अब पड़ा हुआ है। और अब हमने नीचे जाकर देखा पीटीआर में हमने क्या ऐड किया, पीटीआर प्लस इक्वल टू सी एच। पीटीआर बेसिकली ए को पॉइंट कर रहा है, यानी कि ए के अंदर हमने सी एच को ऐड किया। सी एच में क्या पड़ा हुआ है, 97 पड़ा हुआ है, सही। क्योंकि हमें पता है कि सी एच में, हाँ चेंज होगा बेसिकली जो है ना, ये पॉइंटर ही है। अगर आप यहाँ पे ये कर लो या ये कर लो, एक ही बात है, ठीक है। काम दोनों का एक ही है। अगर मैं इसको रन करूंगा तो अब भी आंसर वही आएगा जो पहले आया था, ठीक है। हाँ, एक मिनट। अच्छा, अच्छा देखो, जो है ना सी एच ओ पॉइंट कर रहा है सी एच पे, सही। यानी कि सी एच ओ में बेसिकली एड्रेस है सी एच का, ठीक है। और पीटीआर पॉइंट कर रहा है ए पे, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या कहा, हमने बोला सी एच ओ में ए ऐड कर दो। ए बेसिकली ए की वैल्यू क्या 32 है, और सी एच ओ में क्या पड़ा हुआ है, ए कैपिटल ए पड़ा हुआ है। कैपिटल ए की जो डेसिमल वैल्यू होती है वो 90, वो होती है 65, ठीक है। जब आप इंटीजर एक करेक्टर में ऐड करते हो तो बेसिकली उसकी आस्की की वैल्यू में वो इंटीजर ऐड होता है, ठीक है। तो 65 में जो 32 ऐड होगा तो वो क्या करेक्टर बनेगा, वो ए बनेगा, क्योंकि ए की जो आज की वैल्यू वो 97 है। तो 65 प्लस 32 97 होता है। तो स्मॉल ए, ठीक है। यानी कि अब सी एच में स्मॉल ए पड़ा हुआ है, सही। इस स्टेप के बाद अब हम पीटीआर में क्या कर रहे हैं, सी एच ऐड करें। सी एच में क्या पड़ा है, स्मॉल ए। स्मॉल ए की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल ए की वैल्यू 97, सही। क्योंकि हम इंटीजर में ऐड कर रहे हैं तो उस वजह से नहीं, जो है ना आज की वैल्यू ऐड होगी उसकी करेक्टर की, ठीक है। करेक्टर की आज की वैल्यू 97 है क्योंकि वो स्मॉल है। और पीटीआर में जब 97 ऐड होगा, पीटीआर में जब ऑलरेडी 32 पहले से पड़ा हुआ है टीचर, तो 32 में आप 97 ऐड करो तो आपका बनेगा ये 129, सही। और अगर आप आउटपुट देखो नीचे तो यहाँ पे इसने सी आउट किया हुआ है ए को, जो कि 129 है, और सी आउट किया हुआ है सी एच को, जो कि ए है, ठीक है, स्मॉल है। अच्छा, इस कोड की समझ आई। हाँ, सारे सारे आस्पेक्ट देखो, जब एक कैरेक्टर को आप इंटीजर वैल्यू ऐड करते हो किसी कैरेक्टर में, तो वो उस कैरेक्टर में बेसिकली उस कैरेक्टर की आस्की वैल्यू वो इंटीजर वैल्यू ऐड हो रही होती है, ठीक है। इसी तरह जब किसी इंटीजर में आप किसी कैरेक्टर को ऐड करते हो ना, तो उस इंटीजर में बेसिकली उसकी कैरेक्टर की आस्की वैल्यू ऐड हो रही होती है, सही। एक एक इंटीजर वैल्यू 5, आप एक और कैरेक्टर उसमें ऐड करते हो जिसकी आस्की वैल्यू भी है 10, सही। तो बेसिकली उस वो कैरेक्टर जब आप ऐड करोगे ना किसी इंटीजर में, नम नाम के इंटीजर है, उसकी वैल्यू 5 है ऑलरेडी पहले से, आप उसमें कहते हो नम प्लस कोई कैरेक्टर जिसकी वैल्यू 10 है, आज की वैल्यू। तो बेसिकली उस जो नम है, नम में 15 पड़ा होगा, ठीक है। क्योंकि उसकी आज की वैल्यू 10 थी जो हमने कैरेक्टर ऐड किया था, ठीक है। तो ये लॉजिक होती है इसके पीछे। और जब दो कैरेक्टर ऐड होंगे तो तब भी मेरे ख्याल से ही होगा कि मतलब उसके आज की वैल्यू ऊपर चली जाएगी। अच्छा, इसमें और भी क्वेश्चन है इसमें पॉइंटर से रिलेटेड, मतलब कि कोई इसी वेबसाइट या कोई, मतलब कोई भी क्वेश्चन है। अच्छा, नेक्स्ट टू कौन से, इसी इसी वेबसाइट में से नेक्स्ट टू।
आ गया। ये वाले नेक्स्ट, मतलब 5 पे जो है डिस्कस कर लेते हैं, तो सही है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, सब डिस्कस हो जाएंगे। अच्छा, व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ फॉलोइंग प्रोग्राम, दूसरे की आउटपुट क्या होगी। अच्छा, तो हम उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे आई में हमारे पास पड़ा है 20, कांस्टेंट आई में पड़ा हुआ है पीटीआर में आई, तो हम देखते हैं वैल्यूज में दी कंपाइलर एरर। कंपाइलर एरर इसलिए आएगा क्योंकि हम दी हुई कांस्टेंट वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, मैं आपको उसको रन करके दिखाता हूँ, देखते हैं कि एरर क्या आएगा और एरर किस लाइन पे आएगा। और उसने ये बोला कि कांस्टेंट, जहाँ पे देखो इसने कांस्टेंट, ये वेरिएबल बना कांस्टेंट के नाम से, ठीक है, पॉइंटर बना कांस्टेंट के नाम से, तो जहाँ पे कांस्टेंट आ जाए ना वो वैल्यू चेंज नहीं हो सकती आपकी। ठीक है, और उसने ये बोला इंक्रीमेंट ऑफ रीड ओनली लोकेशन, सही, बोला रीड ओनली, इसको आप रीड कर सकते हो, बाकी चेंज नहीं कर सकते, इस वजह से इसमें एरर आ रहा है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। इसमें पॉइंटर का लिंक कोई नहीं है, बस कांस्टेंट का कीवर्ड जो है ना, इसकी वजह से मसला है। हाँ, मसला आएगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ मैं करता हूँ कि कांस्टेंट int num is equal to 10 num प्लस प्लस, अगर मैं इसको रन करूँ तो अभी एरर देगा। तो बस वही एरर दिया, इंक्रीमेंट रीड ओनली वेरिएबल का है। ठीक है, अगर मैं इसका यहाँ पे कर देता हूँ सी आउट, नहीं ये किसी भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट आ जाए, पॉइंटर से कांस्टेंट आ जाए, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट हो जाती है, उसका आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, उसको चेंज करोगे तो वो एरर दे देगा। एक्सेस कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते, जहाँ पे भी कांस्टेंट का कीवर्ड आ जाए, चाहे वो पॉइंटर हो, क्या कोई वेरिएबल हो, कुछ भी हो। सही। अच्छा, तो आगे देखते हैं। अच्छा, अगला सवाल, व्हाट विल आउटपुट ऑफ फॉलोइंग प्रोग्राम। अच्छा, इससे तो थोड़ा लंबा प्रोग्राम है, इसको देख लेते हैं, इसको कंपाइलर भी लेकर चलते हैं। अच्छा, तो आपने पता कि कॉपी पे लिख लिया करो पैसे। ठीक है, आप क्या करो, एक डब्बा बनाओ जिसमें आप लिखो नम, 5 डब्बे बना दो नम के। ठीक है, कॉपी पे साथ साथ बनाते जाओ, जिस तरह एक अरे बनाते हैं। ठीक है, 5 अरे हमने 5 की बनाई थी नम की। अब आप देखो पी किसको पॉइंट कर रहा है, पी पॉइंट कर रहा है नम को, सही, 7 पे। नम बेसिकली क्या है, जीरो इंडेक्स पे पॉइंट कर रहा है पी। ठीक है, नम पे जीरो इंडेक्स पड़ा हुआ है ना अरे का, तो पी पॉइंट कर रहा है जीरो इंडेक्स पे। हम क्या कर रहे हैं, स्टैटिक पी इक्वल टू 10 कर रहे हैं। स्टैटिक पी इक्वल 10 का मतलब ये है कि आप जीरो इंडेक्स पे 10 रखवा रहे हो, तो अपना अरे के अंदर 10 रख दो, लिख लो अपने पेपर पे। ठीक है, तो आप क्या करो, पी प्लस प्लस, पी प्लस प्लस करने का मतलब है कि पॉइंटर के एड्रेस के अंदर आप प्लस वन कर रहे हो। सही, वैल्यू के अंदर नहीं, एड्रेस के अंदर, जो पॉइंटर के अंदर एड्रेस है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, आप अरे के पहले इंडेक्स पे जा रहे हो, यानी कि जीरो इंडेक्स से फर्स्ट इंडेक्स पे जा रहे हो। सही, तो फर्स्ट इंडेक्स पे क्या रखवा रहे हो, 20, हम 20 रख देते हैं। फिर क्या हो रहा है, फिर आप पी में क्या एड्रेस रखवा रहे हो, पी में आप एड्रेस रखवा रहे हो नम टू का। नम टू का मतलब ये है कि थर्ड इंडेक्स का एड्रेस आप, अच्छा एड्रेस में कैसे, देखो, हमने पहले बात की थी कि एक अरे होती है ना, वो खुद पॉइंटर होती है। ठीक है, और उस अरे के नाम में ना उसके जीरो इंडेक्स का एड्रेस पड़ा होता है। आप अरे का नाम से लिखोगे और उसको उसको प्रिंट कर दोगे, तो वो अरे के जीरो इंडेक्स का एड्रेस प्रिंट होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, पी में हमने उस अरे का एड्रेस रख दिया नम के इक्वल करके। ठीक है, यानी कि जीरो इंडेक्स का एड्रेस हमारे पास पी में आ गया। हम क्या करते हैं, उसको स्टैटिक पी इक्वल टू 10 रख देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जाएगा उस अरे के पहले इंडेक्स पे, जीरो इंडेक्स पे, और वहां जाके 10 रखवा देगा। जब ये पी प्लस प्लस होगा, तो मैंने, हमने एक बात की थी बहुत पहले कि पॉइंटर में जब हम प्लस वन करते हैं तो बेसिकली वो प्लस 4 होता है। सही है? क्योंकि इंटीजर की जो है ना वो एड्रेस उसके अंदर ऐड होता है, तो +4 होता है, और +4 होने का मतलब ये कि वो साथ वाले मेमोरी ब्लॉक पे चला जाएगा। यानी कि वो जीरो इंडेक्स पे बैठा था, तो जीरो इंडेक्स के साथ ही मेमोरी ब्लॉक फर्स्ट इंडेक्स है, तो वो डायरेक्टली वहां चला जाएगा। ठीक है, और वहां पे जाके वो 20 रखवा देगा। अब हम खड़े हुए सेकंड मेमोरी ब्लॉक पे एक अरे के, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स पे। अब हम क्या करते हैं, पी के अंदर हम एड्रेस रखवाते हैं किसका, नम टू का। नम टू का मतलब है थर्ड ब्लॉक का, थर्ड इंडेक्स का, अरे की, मतलब कह रही है कि सेकंड इंडेक्स। ठीक है, थर्ड ब्लॉक बनता है लेकिन इंडेक्स सेकंड ही है, क्योंकि जीरो से इंडेक्स शुरू हो रहे हैं। तो एंड का साइन लगाया, एंड का साइन में लगाने के बाद जो है ना इसका एड्रेस दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने एंड का साइन नहीं लगाया था क्योंकि एरे का नाम खुद ही एड्रेस होता है, और यहाँ पे कोई एरे का इंडेक्स स्पेसिफिक एक्सेस कर रहे हैं, तो उसका एड्रेस हमें लेने के लिए एंड का साइन लगाना पड़ेगा। हाँ, वो इंडेक्स थर्ड ही है, लेकिन ऑफ कोर्स वो जीरो से स्टार्ट होता है, तो सेकंड जो है ना उसको थर्ड ही हम कहेंगे। सेकंड मतलब इंडेक्स सेकंड है, लेकिन ब्लॉक तो वो थर्ड ही है ना एरे का।
मतलब तीसरी वैल्यू स्टोर होगी अरे में सेकंड इंडेक्स में, सही है। जीरोथ इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, तीन तीन इंडेक्स हो गए ना यहाँ पे, सही है। तो थर्ड इंडेक्स का हमारे पास यानी कि नाम सेकंड इंडेक्स का हमारे पास जो है ना एड्रेस चला गया पी में, और उधर हमने रखवा दिया 30। अब आप देखो उसने क्या किया, उसने किया +3, यानी कि आप +3 कर दो टू में, टू में आप +3 करो तो क्या होगा, वो चला जाएगा डायरेक्ट +5 पे। नहीं, ये प्लस हो रहा है नम में किसका एड्रेस है, जीरो इंडेक्स का। जीरो में +3 करो क्या होगा, 3 हो जाएगा ना। तो यानी कि थर्ड इंडेक्स का जो एड्रेस है ना वो आपके पास पी में आ जाएगा, सही है। और उस एड्रेस में आप रखवा दोगे 40, यानी कि थर्ड इंडेक्स पे आपके आ गया 40, सही है। तो फिर आप क्या कर रहे हो, फोर्थ नहीं यार वो जो इंडेक्स है ना, इंडेक्स वो फोर्थ ही है, मतलब कि एक अरे शुरू होती 0 से लेके जा रही 4 तक, ये अरे num5 0 से लेके 5 तक, 4 तक जाएगी ना, 5 तक तो नहीं जाएगी क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रही है। हम कह रहे हैं जीरो इंडेक्स पे वैल्यू, फर्स्ट इंडेक्स पे, सेकंड इंडेक्स पे, थर्ड इंडेक्स पे। बेसिकली फोर्थ इसका मेमोरी ब्लॉक फोर्थ ही होगा एरे का, यानी कि फोर्थ वो जो है ना इंडेक्स में पड़ी होगी, लेकिन 0 से हम स्टार्ट करें इसलिए मैं बोल रहा हूँ वो थर्ड इंडेक्स है, ठीक है। तो जो भी मैं इंडेक्स बोल रहा हूँ समझो +1 है, वो आगे है क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं ना इसलिए। तो नम में हमारे पास जीरो इंडेक्स का एड्रेस है, तो 3 हम ऐड करेंगे तो फोर्थ थर्ड इंडेक्स हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। यानी कि थर्ड इंडेक्स फोर्थ ब्लॉक से थर्ड इंडेक्स में हम रख देंगे 40। और उसके बाद जो है ना हम num+3 कैसे होगा, बेसिकली नम क्या है, नम बेसिकली एक एड्रेस है, ठीक है, कुछ भी है, 0 क्रॉस हेक्साडेसिमल में एड्रेस है। उसमें जब आप +3 करोगे ना तो बेसिकली वो +3 उसके अंदर हो रहा होगा +3 मेमोरी ब्लॉक्स, ठीक है, जो हमने पॉइंटर के साथ बात की थी ना पहले के, अगर आप +1 ऐड करते हो कोई भी इंटीजर पॉइंटर में, तो बेसिकली वो +1 नहीं होता, +4 होता है उसके एड्रेस में, सही है। इधर भी ये सीन हो रहा है, इसमें जो है ना +3 नहीं हो रहा, +12 हो रहा है एड्रेस में, सही, क्योंकि नम में एड्रेस है, नम पॉइंटर है, सही है। नम में आप इंटीजर ऐड नहीं कर सकते। नहीं, 3 मल्टीप्लाई नहीं हुआ किसी से, बेसिकली हुआ ये कि वो जो +3 हो रहा है ना बेसिकली, देखो, जो 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 नम के अंदर एड्रेस है वो है हेक्साडेसिमल में, ठीक है। और हेक्साडेसिमल में जब एड्रेस होगा तो आप जब 1 ऐड करोगे तो बेसिकली वो 4 जो है ना वो 4 ऐड करेगा, ठीक है, क्योंकि 4 जो है ना बाइट का एक मेमोरी ब्लॉक होता है इंट का, इंटीजर का, सही। तो जब आप 3 ऐड करो तो बेसिक 3 मेमोरी ब्लॉक उसके अंदर ऐड होंगे। 3 मेमोरी ब्लॉक का मतलब है कि हर एक ब्लॉक 4 4 बाइट का होगा, यानी 4 बाइट 4 बाइट 4 बाइट, यानी कि 12 बाइट ऐड होंगे नम के जीरो इंडेक्स के एड्रेस में। यानी कि 3 जो है ना मेमोरी ब्लॉक ऐड होंगे, तो यानी कि जीरो, आप जीरो पे खड़े हो तो आप एक मेमोरी ब्लॉक ऐड करोगे पहले ब्लॉक पे आ जाओगे, दूसरा ऐड करोगे सेकंड ब्लॉक पे आ जाओगे, तीसरा ऐड करोगे थर्ड ब्लॉक पे आ जाओगे। यानी कि अभी हम थर्ड ब्लॉक पे खड़े हुए हैं, पी के अंदर हमने एड्रेस रखा थर्ड ब्लॉक का, यानी कि थर्ड इंडेक्स का, जो कि जो बनता है फोर्थ ब्लॉक, ठीक है। पी पॉइंटर है, नम भी पॉइंटर है, नम एक अरे है तो अरे भी पॉइंटर होती है। तो अरे में जीरो इंडेक्स का एड्रेस होता है, तो हमने जीरो इंडेक्स का एड्रेस में +3 किया तो वो 3 ब्लॉक उसके अंदर ऐड हो गए। और अब फोर्थ इंडेक्स जो है ना थर्ड इंडेक्स पे आ गया, यानी कि फोर्थ अरे के फोर्थ ब्लॉक पे हम खड़े हुए हैं अभी, ठीक है। जिसका एड्रेस पी के पास अब चला गया, और उस पर हमने जो है ना 40 रखवा दिया। और उसके बाद हमने क्या किया, +4, P+4 का क्या मतलब है कि आप पी के अंदर जो है ना आपके पास क्या पड़ा हुआ है, पी के अंदर पड़ा हुआ है नम, यहाँ पे हमने नम रखवाया पी के अंदर, सही। नम यानी कि जीरो इंडेक्स ऑफ अरे, आज ने +4 कर दिया, जो काम हमने यहाँ पे किया था num+3 वही काम यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन P+4 हो रहा है। हाँ, पी भी ऐसा वर्क कर रहा है। हमने याद होगा पॉइंटर में हमने ये काम किया था कि कैसे हम एक पॉइंटर के थ्रू अरे ट्रेवर्स करते हैं, सही है। ये वही काम हो रहा है यहाँ पे कि एक पॉइंटर जो है ना पूरी अरे के साथ ट्रेवर्स कर सकता है, ठीक है। ये काम ऐसे हम पढ़ चुके हैं, आप एक दफ़ा इसको देख लेना, आपको जो है ना इसका टॉपिक जो है ना वो है कि एक्सेस हाउ टू एक्सेस एंड ट्रेवर्स एन एरे यूजिंग पॉइंटर इन C++। अभी सर्च करना आप इस बारे में, आप थोड़ा सा और पढ़ लेना, ठीक है। वैसे काम हम भी कर चुके हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसमें होता ही है कि मतलब हमने जो भी तक बात की वो ये थी कि पॉइंटर जो है ना अरे भी पॉइंटर होती है, और अरे का जो है ना नाम होता है, उसमें 4 डिफरेंट मेथड से नेक्स्ट इंडेक्स पे दिया है ना अरे में, हाँ ऐसे ही है बिल्कुल। हर मेथड में अलग अलग जो है ना हमने अलग अलग मेथड यूज़ किया है एक अरे का एक इंडेक्स का एड्रेस लेने के लिए, ठीक है। तो अभी हम हैं P+4 पे। तो पी पे हमारे पास एड्रेस पड़ा हुआ है नम का, नम में बेसिकली जीरो इंडेक्स पड़ा हुआ है, ठीक है, जीरो इंडेक्स का एड्रेस है। तो यानी कि जीरो इंडेक्स के एड्रेस में आप 4 प्लस करो तो इसका मतलब है कि 4 मेमोरी ब्लॉक आपने राइट मूव करना है, और उसका मतलब ये हुआ कि आप फोर्थ मेमोरी ब्लॉक पे खड़े हो, यानी कि फोर्थ इंडेक्स पे खड़े हो, यानी कि 5
वहाँ मेमोरी पांचवा जो है ना ब्लॉक है आपके एरे का, यानी कि आखिरी मेमोरी आप ब्लॉक इंडेक्स पे खड़े हुए एरे के, ठीक है। चार इंडेक्स हैं 0 से 4 तक, तो आप आखिरी इंडेक्स पे खड़े हो। आखिरी इंडेक्स से आपने कह दिया 50 जो है ना आप मुझे इसमें रखवा दो। उसके बाद आपने नीचे फॉर लूप लगाया जो कि एरे प्रिंट करता है, तो यानी कि आपकी एरे 10 20 30 40 50 की बनेगी। और अगर हम यहाँ पे देख लें तो यहाँ पे आउटपुट में भी 10 20 30 40 50 है। सही है। तो ये बड़ी अच्छी एग्जांपल है, इसको सही तरह से देखना दोबारा से, और उसको जो है ना उसके मेथड सारे पता होने चाहिए कि कैसे जो है ना एक पॉइंटर के थ्रू हम एक एरे ट्रैवर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेथड ध्यान में रख लेंगे। सही, अच्छा चलो हम आगे चलते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग प्रोग्राम आउटपुट। अच्छा ये वही सवाल आ गया कि इसमें जो है ना जो पहले हम कर चुके हैं, ठीक है, आसान सा सवाल है। ठीक है, इससे आपने मुझे बताना है कि इसमें इसमें क्या आउटपुट होनी चाहिए, आप बताओ मुझे। इसके आउटपुट का कोई आइडिया आ रहा है कि आउटपुट क्या होनी चाहिए? कोई भी गैस, अगर नहीं समझ आती कोई गैस लगा दो, कुछ बता दो। अच्छा मेरे ट्रेड पता नहीं क्या होगा था मेरे ट्रेड। अच्छा इसका इसका कुछ इसकी आउटपुट बता दो क्या आएगी कुछ आइडिया। आवाज आ रही है आपको मेरी वजह से? अच्छा मैं कह रहा था कि इसकी जो है ना आउटपुट कोई आइडिया है आउटपुट का कि आउटपुट क्या आएगी इसकी कोड में? ये काम ऐसे पहले देख चुके हैं, तो लास्ट क्वेश्चन में हमने ऐसे किया था कुछ। तो उसका कुछ मेरे को बताओ, कुछ क्या आउटपुट आएगी, कुछ आइडिया आ रहा है कुछ? अच्छा तो मैं फिर समझाता हूँ आपको। इसमें बेसिकली देखो है सिंपल ही। अगर आप देखो ऐसे पी का हमने पॉइंटर बनाया है और उस पॉइंटर हम क्या रखवा रहे हैं, अरे प्लस वन। अरे प्लस वन हम पहले कर चुके हैं, इसमें क्या होगा बेसिकली अरे प्लस वन में अरे में क्या है, जीरो जीरो तो इंडेक्स का एड्रेस है। प्लस वन जब हो रहा है पॉइंटर में तो उसका मतलब है कि हम पहले इंडेक्स पे चले जाएंगे, ठीक। वो मैं आपको बताता हूँ अभी। यानी कि पी में हमारे पास क्या स्टोर हुआ हुआ है, इस फर्स्ट इंडेक्स का यानी कि 5 का एड्रेस स्टोर हुआ हुआ है पी में, अरे प्लस वन के वजह से, ठीक। ठीक है, आप नीचे देखो तो इसमें अरे प्लस 10 हो रहा है, लेकिन ये पॉइंटर में नहीं 10 और प्लस हो रहा। सही है। ये हम पॉइंटर में ऐड नहीं कर रहे, बेसिकली हम किस में ऐड कर रहे हैं, स्टैरिक आया हुआ साथ। स्टैरिक पॉइंटर का मतलब होता है कि जो पॉइंटर जिस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है वो वाली वैल्यू, सही है। पॉइंटर के एड्रेस से इसका कोई लेना देना नहीं है। जहाँ पे स्टार के बगैर होगा, स्टैरिक के बगैर, वहां पे हम कहेंगे पॉइंटर का एड्रेस ऐड हो रहा है। लेकिन यहाँ पे स्टैरिक आ चुका है, यानी कि जो पॉइंटर जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है उस एड्रेस जो वैल्यू पड़ी है उसके अंदर 10 ऐड कर दो, यानी 5 के अंदर 10 ऐड कर दो। सही है। और उसको प्रिंट कर दो। सही है? समझ आई इसमें? हाँ देखो इसमें जो है ना, इसमें इन्होंने एक थोड़ी सी थोड़ा सा उन्होंने अजीब सा काम कर दिया, उन्होंने किया ये कि
अरे प्लस वन से हमारे पास 5 आएगा, बिल्कुल ऐसी है, 5 का एड्रेस आएगा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अरे स्टैटिक लगा के +10 कर दिया। अरे स्टैटिक में बेसिकली अरे में क्या एड्रेस पड़ा होता है, 0th इंडेक्स का, सही है, यानी कि 4 का एड्रेस पड़ा हुआ है। स्टैटिक का मतलब है कि आपका 4 रिटर्न होगा, ठीक है। स्टैटिक अरे आपको ला के देगा 4, और 4 ऐड कर दोगे आप 10 में, तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 14, सही है। जो ये लाइन है ना, इसका कोई ताल्लुक नहीं है क्वेश्चन से, ठीक है, इन्होंने ऐसे कंफ्यूज करने के दरम्यान में डाल दी। लेकिन इससे जो है ना 5 का एड्रेस आएगा, और इससे हमारे पास 4 आएगी वैल्यू, और 4 में 10 ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई रोल नहीं है, इन्होंने बस वैसे कंफ्यूज करने के लिए आपको दरम्यान में लिख दिया, ठीक है। इस लाइन का बस मेन काम है, सही, ये लाइन समझ आ गई, सी आउट वाली। अच्छा, तो हम आगे चलते हैं फिर। व्हाट विल बी द आउटपुट। अच्छा, तो इसमें हम देखो, इसमें हमारे पास एक वेरिएबल है इंटीजर, एक पॉइंटर है, यानी कि 2 पॉइंटर है, ठीक है। और पी ए में जो है ना हमने क्या रखवा दिया, 10 का एड्रेस रखवा दिया। आर ए में भी हमने जो है 10 का एड्रेस ही रखवाया है, ठीक है, लेकिन 10 रखवा दिया, तो 10 का एड्रेस ही जाएगा, ठीक है। एक मिनट मैं इसको रन करता हूँ। तो इसमें कंपाइलेशन एरर है, हम उसमें देख लेना आउटपुट क्या आ रही है। कंपाइल एरर ही आ रहा है, ठीक है। बेसिकली से मसला ये है कि हमने कहा है कि इसमें जो है ना आर ए को इनिशियलाइज नहीं किया हुआ, ठीक है। आर ए को फौरन जो है ना इनिशियलाइज करना पड़ता है, मैं एक मिनट देखता हूँ उसको रन करके। अच्छा, वैसे यार मैं सही बताऊँ तो मैंने जो है ना ये वाली डिक्लेरेशन पहली दफा देखी है कि एंड लगा के जो है ना पॉइंटर बना देते हैं। देखिए इसमें बेसिकली जो हो रहा है ना, पहले आपको बता देता हूँ कि इसमें बेसिकली पहला जो एरर का मसला है वो ये है कि आपको जहाँ पे आप ये एंड लगा के जो है ना पॉइंट वेरिएबल बनाओगे, तो आपने उसी टाइम उसको डिक्लेयर करना होगा, ठीक है, वैल्यू इनिशियलाइज करनी होगी डिक्लेयर करने के साथ ही, ठीक है, वरना वो कोड नहीं चलेगा, एरर आएगा। दूसरी बात, जो इस तरह का वेरिएबल होगा ना एंड का साइन लगाने के बाद, उसके अंदर जो है ना आप डायरेक्टली कोई भी जो है ना उसका वो कर सकते हो, किसी भी एड्रेस, किसी भी जो है ना उसका मतलब कि किसी भी वेरिएबल का एड्रेस उसके अंदर रख सकते हो, उस वेरिएबल के अंदर जिसके साथ में एंड लगाया, ठीक है, यानी कि आर ए के अंदर एक एड्रेस रख दो क्या आप। लेकिन जब आप सी आउट कराओगे तो आप आर ए को डायरेक्ट सी आउट करा दो, सही है, वो आपको डायरेक्ट उसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा जो एड्रेस जिसको वो पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट लगाता हूँ, तो फिर हमें ये इसको आर ए का एड्रेस देना चाहिए। एक मिनट। अच्छा अच्छा, सही है, इसमें आपको समझ आए कि आर ए के अंदर हम कोई भी वेरिएबल रख देंगे, और उसका एड्रेस आर ए के अंदर चला जाएगा, और जब हम आर ए को डायरेक्ट सी आउट करेंगे बगैर कोई स्टार लगाए, तो वो आर ए के अंदर जो एड्रेस होगा उसकी वैल्यू जो होगी, एड्रेस जिस वैल्यू को पॉइंट कर रहा होगा, वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको आर ए जैसे ही आप डिक्लेयर करोगे आपको साथ ही इनिशियलाइज करना पड़ेगा, वरना कोड में एरर आ जाएगा, ठीक है। सही। अच्छा, ये 5 हो गए, उसके अलावा कोई क्वेश्चन है इसमें, मतलब कोई भी और कोई भी क्वेश्चन हो बता दो, वो हम देख लें। सही, और कोई क्वेश्चन नहीं है, तो फिर हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग देख लें इधर। अच्छा, तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग में एक मिनट बस मैं रिकर्जन थोड़ा करवा दे, ड्राई रन, और स्ट्रिंग को उल्टा कर सकते हैं। स्ट्रिंग को उल्टा करने को बोल रहे हो कि रिवर्स करने का, बिल्कुल सही, हाँ वो भी कर सकते हैं, वो भी हम देख सकते हैं। अच्छा, तो हम रिकर्जन देख लेते हैं, चलो। अच्छा, आपका जो फ्राइडे को पेपर है, तो फ्राइडे से पहले आपका कौन सा पेपर है, कोई छुट्टी है उसके दरमियान वाले पी एफ के पेपर के, या लगातार पेपर्स हैं आपके? लगातार, अच्छा, आप लोग मंडे से शुरू नहीं होते पेपर, मिड वन के? मंडे से शुरू हुए आप लोग? मंडे से, नेक्स्ट मंडे से, मतलब परसों से? अच्छा, आप लोग इतने देर से, मतलब ना पूरा हफ्ता चलेंगे? हमारा तो 2 दिन में खत्म, 2 दिन में मेरे ख्याल से, एक दिन में 3 मिनट है, एक दिन में 2 मिनट है।
खत्म हो जाएंगे। अच्छा, तो हम देख लेते हैं रिवर्स करने को, स्ट्रिंग रिवर्स करने को कोड। मैं एक कैरेक्टर एरे बना लेता हूँ, ठीक है, अपने उसके लिए। उसको मैं रख देता हूँ, कोई भी नाम रख देता हूँ, ठीक है, एरे का ही नाम पर, ठीक है, मतलब कोई भी एरे है मेरे पास, उसको मैं छोटा कर देता हूँ यार। हाँ, एक ही बात, आप स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हो, एरे भी यूज कर सकते हो, मुझे एरे ज्यादा पसंद है इसलिए मैं एरे यूज कर रहा हूँ, बाद में आपको मैं स्ट्रिंग से भी कर दूंगा साथ ही, ठीक है। बात एक ही है, स्ट्रिंग से करो। हाँ, स्ट्रिंग का उन्होंने यूज नहीं, स्ट्रिंग का कहा है उन्होंने। यार वैसे वो स्ट्रिंग का जहाँ पे लिखा होगा वो करेक्टर स्ट्रिंग लिखा होगा उन्होंने, ठीक है। ये वाली स्ट्रिंग नहीं लिखा होगा जो आप कह रहे हो, स्ट्रिंग का कीवर्ड यूज करके उन्होंने लिखा होगा करेक्टर स्ट्रिंग, ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने स्ट्रिंग लिखा तो आप तब भी कर सकते हो, ऐसा कोई मसला नहीं है, हम स्ट्रिंग से भी कर लेंगे, ठीक है। पहले हम इससे करेक्टर एरे से कर लें, हम स्ट्रिंग से भी कर लेंगे, ठीक है। ये बेसिकली करेक्टर स्ट्रिंग है, ठीक है, करेक्टर स्ट्रिंग वो खाली स्ट्रिंग होती है एक और। करेक्टर स्ट्रिंग से करते हैं और उसके बाद हम उसको दूसरे से भी देख लेते हैं, ठीक है, तो उसको हमें रिवर्स करना है। हम कहते हैं कि इंट वॉइड रिवर्स। तो पहले हम देख लेते हैं रिवर्स का में कौन सा एल्गोरिथम लगाना पड़ेगा कि इसको हम रिवर्स कर सकें। ठीक है, हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम क्या करें कि ए आर आर अरे हमारे पास, हम कहते हैं कि पहले आखिरी और पहले वर्ड को रिवर्स कर दो, यानी कि हमारे पास बने ए आर आर ए, ठीक है, ऐसे हो जाए। फिर हम सेकंड और सेकंड लास्ट वर्ड को रिवर्स कर दें, ठीक है। वर्ड क्या बनेगा, वाई ए आर आर ए, सही है। फिर हम कहते हैं कि जो है ना हमारे पास सेकंड लास्ट हो गया, अब हम कहते हैं मिड वाला जो वर्ड है ना उसको रिवर्स कर दो, मिड वाले वर्ड को मिड से करोगे तो वैसे ही रहेगा। तो ये आपका जो है ना वर्ड रिवर्स हो गया, ठीक है। ये बात आपको समझ आई कि हम क्या कर रहे हैं, एंड वाले वर्ड्स को फ्लिप करते जा रहे हैं, पहले एंड वाले, सेकंड लास्ट। या सेंटेंस रिवर्स करना हो तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स काम हो जाता है। सेंटेंस में डिफरेंट चीज होती है, सेंटेंस एक है, आप कह रहे हो कि ना पूरा सेंटेंस रिवर्स कर दो, यानी कि एक सेंटेंस यूँ लिखा हुआ है, दिस इज एरे, और आप कहते हो कि ए आर ए सी, सही है। इस तरह आप कह रहे हो सेंटेंस रिवर्स करना है, या फिर आप कह रहे हो कि आपने रिवर्स करना है ए आर आर इज दिस, इसमें से आपने कौन सी किस तरह रिवर्स करना है, किस तरह रिवर्स करना है, वर्ड बाय वर्ड, या फिर आपने लेटर बाय लेटर रिवर्स करना है, फिर वर्ड बाय वर्ड रिवर्स करना है, सेंटेंस कैसे रिवर्स करना है। सेकंड वाला आया था, अच्छा आपको सेकंड वाला आया था, अच्छा इसमें एक लॉजिक होती है, ठीक है, इसके इसके काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, ये आपको रिकर्जन से करने को आया था। ओहो, ये तो आप लोग रिकर्जन कराते हैं, इतना इतनी ज्यादा ऊपर रिकर्जन, इतनी ज्यादा हाईवे तो नहीं करानी होती है इनको। ये तो आप फंक्शन से कर लो तो वही बड़ी बात है, तो रिकर्जन से बड़ा मुश्किल काम है। वैसे इतनी मुश्किल रिकर्जन आपसे आती क्यों आप लोग को करने में से, ऐसे इतनी मुश्किल हमने भी कभी नहीं की वैसे, सही बताऊं तो। लेकिन हम इसको कर लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है, हम कहते हैं कि अरे इज, हम कहते हैं कि दिस इज अरे, ठीक है। तो इसमें एक लॉजिक यूज होती है, वो ये होती है कि हम पहले पहले हम वर्ड बाय वर्ड रिवर्स करते हैं इसको एक दफा, मैं मुझे तो याद नहीं पड़ी थी लॉजिक, लेकिन मैं एक मिनट एक दफा इसको रिवर्स करके देखूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। दिस इज आ रहा, ये हो गया, और यहाँ पे आएगा वाई, ये हो गया हमारे पास अरे, यहाँ पे फिर हम इसको पूरे को अरे को जो है ना उल्टा कर दें, अरे इज दिस, ठीक है, समझ आ गई मुझे। अच्छा, इसमें बेसिकली लॉजिक पता है क्या यूज होगी, आप क्या करोगे, वर्ड लेटर बाय लेटर पूरे सेंटेंस को, पूरे हर एक वर्ड को इन्वर्ट कर दोगे, ठीक है, यानी कि आपका ये दिस लेटर था, वर्ड था तो उसको पूरा इन्वर्ट कर दिया, इसको पूरा इन्वर्ट कर दिया, अरे को पूरा इन्वर्ट कर दिया, ठीक है। पहले आपने वर्ड बाय वर्ड रिवर्ट करना है, उसके बाद आपने क्या करना है, पूरे अरे को जो है ना आपने रिवर्ट कर देना है। जो हमने काम किया था ना कि एंड एंड वाले वर्ड को उठाओ, ए को उठाओ, एस से जो है ना फ्लिप कर दो, आई को उठाओ, आर से फ्लिप कर दो, यानी कि सेकंड लास्ट, सेकंड को सेकंड लास्ट, थर्ड को थर्ड लास्ट से, फोर्थ को फोर्थ लास्ट, यानी फ्लिप करना है आपने, ठीक है। फोर्थ को आपने फोर्थ लास्ट पे रख देना, फोर्थ लास्ट को आपने फोर्थ पे आके रख देना, ठीक है। इस आपको फ्लिप करते जाना है, तो अच्छा इसकी लॉजिक समझ आएगी कि हम करना क्या चाह रहे हैं इसमें। अच्छा, सही।
वैसे हमने इसका पहले आइटरेटिव कोड लिख लेते हैं, उसके बाद जो है ना इसका रिकर्सिव जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आइटरेटिव ही इसका इतना मुश्किल हो जाएगा कि रिकर्सिव जाने के हमें, रिकर्सिव भी हम फिर उसके बाद देखेंगे रिकर्सिव हम उसको कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम जल्दी से इसका आइटरेटिव कोड लिख लेते हैं। हम कहते हैं कि वर्ड बाय वर्ड जो है ना वो रिवर्स करते हैं। हम कहते हैं कि वॉइड रिवर्स, हमें एक अरे मिल जाए, कोई भी अरे मिल जाए, और उसके साथ हमें मिल जाए इंट स्टार्ट और इंट एंड, सही है? हमें एंड और स्टार्ट का मिल जाएगा, एंड का हो रही है अरे, स्टार्ट का हो रही है, तो हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। तो रिवर्स हम कैसे करें, हम कहते हैं कि वाइल स्टार्ट इज स्मॉलर देन एंड, और हम कहते हैं कि इन चार टेम्प इज इक्वल टू ARR स्टार्ट, ARR स्टार्ट इज इक्वल टू ARR एंड, ARR एंड इज इक्वल टू 10, ठीक है, हो गया। यहाँ पे हम कहेंगे स्टार्ट प्लस प्लस एंड माइनस। ये बेसिकली जो है ना वो है कोड है उसके लिए, जो हमें फ्लिपिंग वाला मैंने आपको बताया था ना कि पहले और लास्ट को फ्लिप कर दो, फिर थोड़ा सा लास्ट से पीछे और फर्स्ट से थोड़ा आगे जाओ, सेकंड टू सेकंड लास्ट को फ्लिप कर दो, तो ये वो काम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन लगी, जब मिड पे पहुंचेगा तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ठीक है, यानी कि स्टार्ट जो है ना पहले वो जैसे स्टार्ट एंड से बड़ा होगा, यानी कि मिड पे पहुंचेंगे तो वो फ्लिप करना छोड़ देगा, ठीक है। इस कोड की समझ आई? सही हो गया। अच्छा, तो ये हमारे पास एक रिवर्स करता है ऐसी अरे जो जगह जिसका हम स्टार्ट एंड उसको बता देते हैं और वो रिवर्स कर देता है। हम इसको टेस्ट कर लेते हैं कि कोड हमारे से चल भी रहा है नहीं चल रहा, ठीक है। तो यहाँ पे अरे देते हैं उसको, अरे से, और हम यहाँ पे कह देते हैं उसको कि वो हमें अरे जो है रिटर्न करते हैं, या इसको हम वाइट रखते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे इसको कह देते हैं कि 0 रिवर्स, तो यहाँ पे उसको एरे दे देते हैं, और स्टार्ट में हम उसको देते हैं 0, 0 से स्टार्ट करो, और एरे की एरे है 1 2 3 4 5, 5 है, ठीक है। हम कहते हैं 4 तक जाओ, ठीक है। उसके बाद सी आउट कर दो, ये आ रहा। तो हम देखते हैं इसको कि ये हमें सही एड्रेस सही रिवर्स करता भी है या नहीं करता। अच्छा, तो ये रिवर्स सही कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि हमारा एक वर्ड जो है ना सही रिवर्स हो रहा है। हम इसी को लेके चल सकते हैं आगे पूरा सेंटेंस रिवर्स करने के लिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक और हम करते हैं रिवर्स, एक और फंक्शन बनाते हैं वॉइड रिवर्स स्ट्रिंग। ये पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स करेगा, ठीक है। तो 4 ये आ रहा। और उसके बाद हम कहते हैं कि हमें स्टार्ट और एंड की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है, हमें वैसे पता चल जाएगा कि स्टार्ट क्या है उसका एंड क्या है। हम कहते हैं इन len इज इक्वल टू strlen 4 ARR, ठीक है। अब हम पता है क्या काम कर रहे हैं, हम वो काम कर रहे हैं कि आप पूरी अरे आपके पास है, यानी कि दिस इज अरे, और इस अरे में हम क्या कर रहे हैं कि हम पहले अरे का वर्ड, हम ना अरे का वर्ड हम पूरा फ्लिप करेंगे, इसको पूरा फ्लिप करेंगे, जिसको हम पूरा इन्वर्ट करेंगे, ठीक है, यानी कि इन्वर्ट हर एक वर्ड वर्ड को इन्वर्ट करेंगे, पूरी स्ट्रिंग को नहीं, वर्ड वर्ड को, ठीक है। रिवर्स ईच वर्ड ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, ओके, अब ठीक है। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं, इसको आइटरेटिवली चलाते हैं। हम चाहते हैं कहाँ से कहाँ तक, वाइल फोर लूप चलाते हैं, फोर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई स्मॉलर देन len और आई प्लस प्लस। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि जैसे ही हमारे पास स्पेस मिले ना, हमें स्पेस, जैसी स्पेस आएगी इसका मतलब वर्ड एंड हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, वहां पे जैसे वर्ड एंड हो ना वहां पे कॉल कर देंगे वाला फंक्शन, ये रिवर्स वाला फंक्शन जो कि रिवर्स कर देगा एक वर्ड है, सही है, एक रे का वर्ड रिवर्स कर देगा। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि इंट स्टार्ट ऑफ वर्ड इज इक्वल टू 0, इंट एंड ऑफ वर्ड, ठीक है। एंड ऑफ वर्ड है स्टार्ट ऑफ वर्ड, शुरू में पहला जो वर्ड होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। एंड वो कहाँ होगा वो हम देख लेते हैं कहाँ एंड होगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं इफ ARR आई इज इक्वल टू स्पेस, यानी कि स्पेस अगर हमारे पास आ जाती है तो हम कहते हैं कि आप क्या करो, एंड ऑफ वर्ड इज इक्वल टू आई माइनस, यानी कि स्पेस से पहले वर्ड खत्म होगा ना, स्पेस तो एक वर्ड के अंदर नहीं आएगी, हम इसलिए कह रहे हैं -1, यानी कि पीछे वाले जो वर्ड है, पीछे वाला जो लेटर है वहां तक आप एक वर्ड को खत्म कर दो। जैसे वर्ड खत्म करोगे आप क्या करो, यहाँ पे आप कॉल कर लो रिवर्स का फंक्शन, सही, और उसको आप स्टार्ट में भेज दो, स्टार्ट ऑफ वर्ड भेज दो, पहले अरे भेजो, फिर स्टार्ट ऑफ वर्ड भेजो, फिर साथ एंड ऑफ वर्ड भेज दो, यानी कि वो आपकी जो है ना अब अरे जो है ना वो कर देगा, एक वर्ड को रिवर्स कर देगा, जिससे हमने स्टार्ट और एंड उसको बता दिया कि इतना बड़ा वर्ड है एक अरे में, उसको रिवर्स कर दो मुझे, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि स्टार्ट ऑफ वर्ड तो हमारे पास अभी आ गया, अब हमने स्टार्ट कहाँ करना होगा, स्टार्ट ऑफ वर्ड हमें दोबारा चेंज करना पड़ेगा, स्टार्ट ऑफ वर्ड हम चेंज करके क्या रखेंगे, आई को, आई प्लस 1 को,
स्पेस से आगे जो वर्ड नया शुरू होगा ना स्पेस के बाद, आई पे तो स्पेस है, सही। आई माइनस वन पे स्पेस, पिछला वर्ड एंड हो रहा है, आई प्लस वन पे अगला वर्ड स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमने क्या किया, स्टार्ट वर्ड पे हमने आई प्लस वन कर दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इस कंडीशन में अगर हमारे स्पेस नहीं आती है तो हम क्या करें। स्पेस अगर नहीं आती तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो है ना वो एंड ऑफ वर्ड को प्लस प्लस करता जाए, सही। यानी कि एंड ऑफ वर्ड आगे बढ़ता जाएगा, नहीं एंड ऑफ वर्ड आगे नहीं बढ़ेगा, इसमें एल्स में जो है ना, एल्स में कुछ नहीं होगा, सही। बस ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे एक और कंडीशन में हम लगा लेंगे, हम कहेंगे कि वो, और ऐसा भी हो सकता है एंड ऑफ लाइन भी वो भी आए ना, क्या कहते हैं, एंड ऑफ अरे आ जाए, तो फिर हम क्या करें, तो इसलिए हम कहते हैं और आई इक्वल टू एल एन माइनस वन। यानी कि वो आखिरी इंडेक्स पे अगर पहुंच जाता है तो तब भी हमें जो है एंड करना पड़ेगा, इसको बताना पड़ेगा कि आपने बाहर आ जाना है, यानी कि वर्ड एंड हो चुका है, क्योंकि एंड पे तो स्पेस नहीं होगी ना, तो स्पेस नहीं होगी तो हमें मसला बन जाएगा, हमें पता नहीं चलेगा कहाँ पे वर्ड एंड हुआ, तो हम एक और कंडीशन लगा दी कि आई एल ई में माइनस वन होगा। और हम यहाँ पे एक और कंडीशन लगाते हैं, इफ आई इक्वल टू एल ई एन माइनस वन, तो आप एंड ऑफ वर्ड जो है ना वो दे दो इक्वल टू आई को ही एंड ऑफ वर्ड दे दो, सही है। हम यहाँ पे लगाते हैं इसको कंडीशन, एल्स, एल्स में बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, हम कह रहे हैं कि अगर आप आखिरी इंडेक्स तक पहुंच गए हो अरे की, तो आप एंड ऑफ वर्ड जो है ना आई को ही दे दो, क्योंकि वो आखिरी वर्ड का आखिरी लेटर है। लेकिन अगर आप स्पेस पे पहुंचो, यानी कि एल्स पे हम स्पेस पे पहुंचो, स्पेस पे आपने क्या करना है, स्पेस का कीवर्ड, स्पेस का इंडेक्स आपने नहीं भेजना है एंड ऑफ वर्ड पे, आपने बेसिकली पहला इससे स्पेस से पिछला इंडेक्स भेजना है एंड ऑफ वर्ड में, ठीक है, ताकि आपको एंड ऑफ जो वर्ड का एंड है वो स्पेस पे ना हो, बल्कि वर्ड का एंड अपने जो है ना आखिरी लेटर पे हो। लेकिन जब आखिरी वर्ड होगा तो उसके आखिर में स्पेस नहीं होगी, तो इसलिए हमने उसको कह दिया कि यार वो आप आई को ही भेज दो, यानी कि आखिरी लेटर उसका एंड ऑफ अरे पे ही पड़ा हुआ, तो आप इसलिए आई को ही भेज दो। हम इसको टेस्ट कर लेते हैं, हम कहते हैं कि हमने एक अरे, हम यहाँ पे कहते हैं कि रिवर्स ईच वर्ड ऑफ स्ट्रिंग, इसमें हम ए आर आर भेज देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, सी आउट ए आर आर, और नीचे वाला कोड जितना था हम उसको हटा देते हैं, ठीक है। अब इसको हम रन करते हैं, तो अब हमें ये इसमें वर्ड बाय वर्ड हमें कर देना चाहिए इसको। हम यहाँ पे एक लाइब्रेरी ऐड कर देता हूँ पहले, हैशटैग इंक्लूड स्ट्रिंग, सही है। अब मैं इसको अगर रन करता हूँ तो इसको strlen was not declared in this scope, strlen क्यों नहीं चला रहा भाई, अच्छा चला दिया, ठीक है। अब देखो, अब हम देखो तो इसने वर्ड बाय वर्ड इसको कर दिया रिवर्स, ठीक है। हम आधे काम पे हम पहुंच चुके हैं। अच्छा इतनी समझ आ गई है कि हमने एक सेंटेंस को रिवर्स कर लिया, या इसमें कुछ मसला है। ये समझ आ गई कि हमने कैसे जो है ना एक वर्ड पे जो है ना एक एक वर्ड को हमने रिवर्स किया। ठीक है चलो देखते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा तो अब हमने जो है ना एक ही वर्ड रिवर्स, अब हमने क्या करना है, पूरी अरे को रिवर्स करना है, पूरी अरे को, ठीक, वर्ड बाय वर्ड नहीं, पूरी अरे। हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें कॉल करते हैं रिवर्स, रिवर्स वाला फंक्शन हम कॉल कर देते हैं, रिवर्स वाला, सिर्फ रिवर्स वाला कोड मैं आपको दे दूंगा। रिवर्स का फंक्शन कॉल करते हैं अरे पे, स्टार्ट हम कहते हैं जीरो और एंड हम कहते हैं कि एस टी आर एल ई एन और ए आर आर माइनस वन। और अगर हम इसको रन करें तो अब हमारे पास पूरी अरे जो है रिवर्स होके आ जानी चाहिए। मैं ये तो कोड रन कर लो, अब देखो यहाँ पे आ गया अरे इज दिस। इससे बेसिकली हुआ क्या, ये रिवर्स का फंक्शन ने कॉल किया जीरो से लेके इधर तक, आप वाई तक, यानी कि टी से लेके वाई तक। इसने बेसिकली किया ये कि पूरी एरिया को जो है ना पहले इंडेक्स को उठा के आखिरी इंडेक्स पे रख दिया, आखिरी इंडेक्स को उठा के पहले पे रख दिया, सेकंड इंडेक्स को सेकंड लास्ट पे, सेकंड लास्ट को सेकंड पे रख दिया, फ्लिप करता गया मिड तक आके, ठीक। जो काम हमने रिवर्स में किया था, इसका पूरा सेंटेंस जो है वापस रिवर्स हो चुका है। अब हमने इसको कोड को जो है ना पूरे उसमें करना है, रिकर्सिवली करना है, जो कि काफी लंबा काम है। देखना हम देखते हैं इसको कैसे रिकर्सिवली करते हैं। मैं इसको ना सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। रिवर्स सेंटेंस
रिकर्सिवली इन सीपीयू। देखते हैं, हमें शायद कोई मिल जाए। नहीं, ये तो सिंपल रिवर्स किया हुआ है। जब मैं रिवर्स का फंक्शन में आया तो मैंने वही किया हुआ है। मेरा नहीं ख्याल कि हमें मिलेगा, लेकिन हम देख लेते हैं। अगर क्विज वैसे पढ़ा हुआ है तो इसकी आप तस्वीर भेज सकते हो मुझे। ये भी सिंपल रिवर्स कर रहे हैं, कुछ सेंटेंस रिवर्स नहीं कर रहे पूरा। नहीं यार, ये यहाँ पे तो कोई भी पूरा सेंटेंस रिवर्स नहीं कर रहा। मेरा नहीं ख्याल है कि पूरा सेंटेंस रिवर्स करने को आया होगा। आपको आया होगा कि मतलब कि पूरा जो है सेंटेंस ऐसे ही रिवर्स करना, जैसे कि हमने ये वाला रिवर्स का फंक्शन बनाया है। तो आप मुझे कोई इसकी तस्वीर भेज देना, सही है, तो उसको वहाँ से भी देख लूँगा कि उसका क्वेश्चन में लिखा क्या है सब में आपके। अच्छा, तो इसका कोड हम देखते हैं कि हम कैसे लिखेंगे। रिवर्स का कोड तो हम बन जाएगा। रिवर्स ईच वर्ड ऑफ स्ट्रिंग का कोड बनना थोड़ा मुश्किल है। यार, इसका कोड मुझे देखना पड़ेगा, मेरे जहन में अभी इसका कोड होगा नहीं मुझसे अभी। इसका कोड मैं आपको एक दो दिन में भेज दूंगा, ठीक है, बना के। मुझे बनाना पड़ेगा और उसमें टाइम लगेगा, कोई आधा घंटा तो बनाने में लग जाएगा। लेकिन आपको आइटरेटिव समझ आ गया? आइटरेटिव मसला तो नहीं है। अच्छा, तो इसकी मुझे तस्वीर भेज देना, और बाकी मैं कोड आपको जो है ना बाद में दो एक दो दिन में भेज दूंगा, ठीक है। तो इसकी तस्वीर इसलिए भेजना क्योंकि मुझे आइडिया हो जाए कि क्या कहते हैं। मुझे आइडिया है क्वेश्चन पूछा गया सब यहाँ पे। अच्छा, और कोई क्वेश्चन है? अच्छा यार, जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, आपने उसका कोड देखा हुआ है? आपको आपको वैसे सर ने पढ़ाया ऑपरेटर ओवरलोडिंग? नहीं, ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग बेसिकली होता है कि ऑपरेटर को ओवरलोड कर देते हैं। नहीं, वो तो फंक्शन ओवरलोडिंग होता है। ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग होते हैं, ऑपरेटर जो होते हैं ना, ऑपरेटर कोई प्लस माइनस मल्टीप्लाई इसके आप चेंज कर देते हो। ये आपने किए? हाँ, वही ना, ये आपको नहीं कराया होगा, आपने मुझे ऑपरेटर ओवरलोडिंग बोला था तो वो। ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग आपके पॉलीमॉर्फिज्म में आता है, यानी कि रूप में आगे जाके आएगा, अभी नहीं आया। अच्छा, तो फिर यानी कि आप हमने सारा कोर्स कर ही लिया फिर। यार, वो लास्ट सेक्शन में अपलोड करना भूल गया, तो आज कर दूंगा, ठीक है। ये वाला भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा। और कोई क्वेश्चन नहीं तो फिर हम क्लास एंड करते हैं। चलो फिर, सही है, अल्लाह हाफिज।